इमाम हुसैन इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद के प्यारे नवासे थे। वे हजरत अली और बीबी फातिमा के छोटे बेटे थे। इमाम हुसैन सत्य, न्याय और इंसानियत के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन हमें सच्चाई के लिए खड़े होने और जुल्म के सामने न झुकने की शिक्षा देता है। पैगंबर मोहम्मद इमाम हुसैन से बहुत प्रेम करते थे और कहा करते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। बचपन से ही इमाम हुसैन में सच्चाई, दया और साहस के गुण दिखाई देते थे। यजीद की गलत हुकूमत, पैगंबर के इंतकाल के बाद समय बदला। एक समय यजीद नाम का शासक सत्ता में आया। वह इस्लामी मूल्यों के खिलाफ काम करता था और लोगों पर जुल्म करता था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें, यानी उसे सही शासक मान लें। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि अगर वे ऐसा करेंगे तो जुल्म को सही ठहराना होगा। इमाम हुसैन ने साफ कहा कि वे किसी अत्याचारी और अन्यायी शासक की बैत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे अपने नाना के दीन को बचाने के लिए खड़े हुए हैं। करबला की यात्रा यजीद के डर से इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का गए। वहां से उन्हें इराक के शहर कूफा से कई पत्र मिले, जिनमें लोगों ने उनसे मदद मांगी। इस पर इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ साथियों के साथ कूफा की ओर रवाना हुए। रास्ते में करबला नामक जगह पर यजीद की सेना ने उन्हें रोक लिया। यह मुहर्रम का महीना था। यजीद की सेना ने इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी तक नहीं लेने दिया, जबकि फरात नदी पास ही बह रही थी। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे थे। शहादत का दिन 10 मुहर्रम का दिन आया, जिसे आज आशूरा कहा जाता है। यजीद की बड़ी सेना के सामने इमाम हुसैन के साथ बहुत कम लोग थे। एक एक करके इमाम हुसैन के साथी, उनके भाई, भतीजे और यहां तक कि उनके जवान बेटे भी शहीद हो गए। आखिर में इमाम हुसैन अकेले रह गए। वे बहुत घायल थे, फिर भी उन्होंने जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। अंत में उन्हें शहीद कर दिया गया। इस तरह इमाम हुसैन ने सच्चाई और इंसानियत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।